नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है पीवाईक्यूज एक्सप्रेस में। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करने वाले हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि मैं 2025, 2024 और 2023 के सारे पीवाईक्यूज चैप्टर वाइज आपको करवा रहा हूं ताकि आपकी बोर्ड्स 2026 की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से हो। मैथ्स और साइंस दोनों के लिए हम करवा रहे हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी जहां से आप चीज़ों को देख सकते हैं। और अगर आपको चैप्टर को पढ़ना है तो हमारे सफलता बैच के वन शॉट के लेक्चर्स को भी आप फॉलो कर सकते हैं, जिसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री को शुरू करते हैं। और अगर आपको इसके पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आपको डाउनलोड करना है हमारा ऐप रैंकर्स फाउंडेशन। और जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस दिखेगा जहां पर पीवाईक्यूज वाले टैब में आपको मैथ्स के पीवाईक्यूज वाले के अंदर इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, साइंस वाले में साइंस की मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2025 से। 2025 में जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ ऐसा पूछा गया था कि tan 2a = 3 tan a इज ट्रू व्हेन द मेजर ऑफ एंगल a इज इतना। देखिए, इस सवाल को करने के लिए आपको या तो tan 2a का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो कि मान लीजिए 10th के लेवल पर नहीं कराया जाता है। तो क्या तरीका है? वैल्यू पुटिंग मेथड से। वैल्यू पुटिंग मेथड। तो अगर मैं वैल्यू पुटिंग मेथड की बात करूं तो कोई भी ऑप्शन मैं चेक कर सकता हूं। सपोज मैं डी चेक कर लूं तो डी आ जाएगा आपका tan 2 × 30 यानी tan 60, और ये कितना आ जाएगा मेरे भाई √3, और 3 tan a ये आ जाएगा 3 tan 30 यानी 3 × 1/√3 यानी ये भी √3 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन सही है। मैंने ऑलरेडी आपके लिए डी ही चेक किया क्योंकि डी सबसे छोटा नंबर था। सपोज कोई बच्चा सी चेक करता तो वो आ जाता tan 45 × 90, और ये हो जाता आपका इन्फानाइट, और हो जाता 3 tan 45 यानी ये हो जाता आपका 1 × 3 यानी 3। ठीक है, इसी प्रकार से आप बी भी चेक कर सकते थे, ए भी चेक कर सकते थे। जैसे मान लो कोई बच्चा ए चेक करता है, उसको लग रहा हो कि भाई tan 180 यानी tan 90 + 90 यानी cot 90 - cot 90, और ये कितना हो जाएगा 0 1 0 0 0 हो जाएगा। आई थिंक am I करेक्ट? या और 3 tan a कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 × tan 90। tan 90 की वैल्यू अनडिफाइंड, तो ये इन्फानाइट हो जाएगा। और b वाला भी आप चेक करते तो tan 60 × 120 यानी tan 90 + 30 यानी -cot 30, और -cot 30 कितना होगा -√3, और 3 tan a कितना हो जाता 3 tan 60 हो जाता आपका 3 × √3 यानी 3√3। तो इस तरीके से आप देखते तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होता है? डी। पहला सवाल था, मैंने आपको सारे ऑप्शन चेक करके दिखा दिए, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा पहले वाले का। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था वो क्या पूछा गया था? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखिए, इस चीज को समझने के लिए आपको थोड़ा सा साइन और कॉस और tan की वैल्यू समझ में आनी चाहिए। जब आप साइन थीटा tan थीटा इनका टेबल लिखते हैं, कई सारे बच्चों को लगा कि भाई ये क्या चीज़ पूछ लिया गया हमसे 2025 में। तो अगर मैं आपको कहूँ 0, 30, 45, 60 और 90, तो ये कहोगे भैया 0 1/2 1/√2 √3/2 1। साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। कॉस 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0 ये डिक्रीज होती है। और tan थीटा क्या होता है? 0 1/√3 1√3 और इनफाइनाइट या अनडिफाइंड। ठीक है, ये भी इंक्रीज होता है। अब पहला ऑप्शन कहता है कि क्या साइन 20 की वैल्यू साइन 70 से बड़ी होगी? नहीं, गलत है। साइन 20 की वैल्यू छोटी होगी। साइन 20 क्या कॉस 20 से बड़ा होगा? देखिए, साइन 20 और कॉस 20 के मतलब समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा कि भाई साइन 20 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 से 1/2 के बीच में होगी। ठीक है, और cos 20 की वैल्यू 1 से √3/2 के बीच में होगी। और ये वैल्यू क्या है? हाफ से छोटी है, और ये वैल्यू √3/2 से तो बड़ी होगी, यानी साइन की वैल्यू छोटी होगी। तो ये भी गलत होगी। यहां पर आपको चेक करना है दूसरे ऑप्शन के लिए। थोड़ा बढ़िया सवाल था।
तीसरा cos 20 और cos 70। अब देखो cos 20 की वैल्यू cos 70 से बड़ी होगी, यहाँ पर देखिए 1/2 से 0 और 1 से √3/2, तो सी ऑप्शन तो सही है। tan 20 की वैल्यू नहीं, tan आगे बढ़ता है तो 20 गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ये वन ऑफ द गुड क्वेश्चन था, थोड़ा सा आपको वैल्यूज के अकॉर्डिंगली इसको सॉल्व करना था। चलिए अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्या साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है? नहीं। कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 है? नहीं। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज द आइडेंटिटी। सेक ए इज इक्वल टू 2 cos a फॉर ए की वैल्यू पर चेक करना है तो चेक कर लीजिए। सेक 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? 1/cos 0 यानी 1/1 यानी 1, और 2 cos 0 की वैल्यू 2 × 1 यानी 2, तो पहला गलत है। सेक 30 ये हो जाएगा 1/cos 30 यानी ये हो जाएगा 2/√3, और 2 cos 30 यानी ये हो जाएगा 2 × √3/2 यानी √3, ये भी नहीं है। फिर हम चेक कर लेते हैं सेक 45, तो सेक 45 हो जाएगा आपका √2, और 2 × cos 45 2 × 1/√2, ये आ जाएगा आपका √2। यानी कौन सा ऑप्शन सही है मेरे भाई? सी वाला। सी वाले पर आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यू पुटिंग से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल, x टाइम्स ऑफ दिस इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ दिस, देन x/y निकालना है। तो x × 2 tan 30 यानी 2 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y टाइम्स ऑफ 2 × 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x/y सीधा हो जाएगा 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3 होल डिवाइडेड बाई 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3। तो ये ऊपर वाला तो ऊपर वाले से कट जाएगा, ये कट गया इससे, इधर हो गया आपके पास 3 एकम 3, 2/3 और ऊपर आ गया 4/3, तो 4/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कट गया यानी 2 आंसर आएगा। तो 2:1 इसका आंसर आना चाहिए x/y। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा आप सभी लोग। क्लियर? चलिए अगला सवाल, इन अ राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल डेट A, इफ साइन B बराबर 1/4 देन सेक B की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। देखिए साइन B आपके पास है कितना? 1/4, तो यहां से आप cos B निकाल सकते हैं क्या? 1 माइनस 1/4 का होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर। क्यों? cos थीटा इज इक्वल टू होता है √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 1/16 दैट इज 1/15/16 यानी √15/4। तो ये तो cos की वैल्यू, तो सेक की वैल्यू उसकी उल्टी हो जाएगी, इनवर्स, तो 4/√15 विल बी द करेक्ट आंसर। करेक्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। x बराबर ये है cos 30 माइनस साइन 30, तो x बराबर कितना आ जाएगा और y बराबर कितना, x और y का रिलेशन निकालना है। cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस 1/2 और y की वैल्यू tan 60 यानी √3 माइनस cot 60 की वैल्यू 1/√3 यानी ये आ जाएगा √3 × √3 2/√3। √3 से ऊपर √3 से नीचे किया तो √2√3/3 आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा √3 माइनस 1/2। यहाँ पर 1.73 रख दे माइनस 1/2 यानी 0.73 डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है ये, और ये आ जाएगा 2 × 1.73 डिवाइडेड बाई 3 यानी आ जाएगा 3.46 डिवाइडेड बाई 3 यानी 1.15 समथिंग आएगा, और ये आ रहा है 0.36 या 0.37 समथिंग आ रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली क्या x y के बराबर है? नहीं। क्या x बड़ा है y से? नहीं। क्या x छोटा है y से? हाँ, x छोटा है y से। क्या x 1 से बड़ा है? नहीं। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको? चलिए अगला सवाल, इफ x इज इक्वल टू 2 sin 60 cos 60 देन y इज इक्वल टू दिस देन x स्क्वायर इज इक्वल टू ky स्क्वायर, देन वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं।
2 इंटू √3/2 इंटू 1/2, ये आ गया √3/2। और y की वैल्यू sin स्क्वायर 30, sin स्क्वायर 30 का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर, 1/4 माइनस 3/4 दैट इज -2/4 यानी -1/2। ये पूछ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू KY स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 3/4 KY स्क्वायर यानी 1/4, 4 से 4 कट गया, K की वैल्यू मेरे अकॉर्डिंगली 3 आ रही है। आप एक बार वेरीफाई करिएगा, अगर कुछ अलग आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है भाई, क्लियर। चलिए अगला आ गया ये वाला सवाल, प्रूफ दैट वाला। इसको अलग अलग तरीके से बच्चे करते हैं, NCERT का सवाल है। तो सबसे पहले डिवाइडिंग बाई साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो ये हो जाएगा cos A अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए अपॉन cos A अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, तो ये हो जाएगा cot A प्लस 1 माइनस cosec A अपॉन cot A माइनस 1 प्लस cosec A। अब देखिए अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए cosec A माइनस cot A ऊपर चाहिए ना। पहले इसको अरेंज कर लीजिए, cot A माइनस cosec A प्लस 1 अपॉन cot A प्लस cosec A माइनस 1। देखिए यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के अलग अलग तरीके होते हैं, कई सारे बच्चे अलग अलग तरीके अपनाते हैं। जैसे कुछ बच्चे इस 1 को क्या करते हैं, इस 1 को चेंज कर लेते हैं। इस 1 बराबर आप रख सकते हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ठीक है, रख के देख लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका cot A माइनस cosec A प्लस 1 अपॉन केवल ऊपर cot A प्लस cosec A माइनस 1। तो 1 की जगह हम रख रहे हैं cosec स्क्वायर A माइनस cot स्क्वायर A। ठीक है, तो देखिए हम अगर कॉमन ले लें cosec A माइनस cot A पूरा इसमें, इस पूरे में से, ठीक है, यहां से इसको दिखाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, इससे, तो यहां पे बचेगा -1 प्लस cosec A प्लस cot A डिवाइडेड बाई cot A प्लस cosec A माइनस 1। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से कट जाएगा, cosec A माइनस cot A, ये आ गया आपका। ठीक है, यही है आपका RHS। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। दूसरा तरीका ये था कि ऊपर नीचे आप cosec A माइनस cot A से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो भी हो जाता आपका। चलिए अगला सवाल, इफ cot थीटा प्लस cos थीटा बराबर P एंड cot थीटा माइनस cos थीटा बराबर Q, देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। रख के देख लीजिए, cot थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस cot थीटा माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cot थीटा इंटू cos थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा और प्लस हो जाएगा 2 cot थीटा इंटू cos थीटा। cot स्क्वायर थीटा से cot स्क्वायर थीटा कट गया, cos स्क्वायर थीटा से cos स्क्वायर थीटा था, तो होगा 4 टाइम्स ऑफ cot थीटा इंटू cos थीटा, और ये हो जाएगा फाइनली आपके पास 4 cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, यही होना चाहिए। RHS देख लेते हैं, ये हमारा LHS है, RHS देख लेते हैं, ये हो जाएगा 4√PQ, 4√PQ, ये हो जाएगा cot थीटा प्लस cos थीटा इंटू cot थीटा माइनस cos थीटा, तो हो जाएगा 4 रूट
कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से 4 रूट कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए सॉल्व करते चलिएगा ना, सॉल्व करते रहेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा निकल कर। तो ये आ जाएगा 4 रूट कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ से बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लेंगे, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉस थीटा बाहर आ गया और इधर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यानी 4 कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। यही था 4 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये साइन है केवल, ठीक है, इज इक्वल टू LHS। तो LHS इज इक्वल टू RHS आ गया। ठीक है मेरे भाई, किसी को कोई दिक्कत? सिंपली हमने LHS और RHS को वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लिया है। आगे बढ़ेंगे। इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा बराबर m एंड b sec थीटा प्लस a tan थीटा बराबर n, देन प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। ठीक है, करते हैं पहले a वाला। तो a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालना है। अच्छा, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर निकालना है तो क्या किया जा सकता है? a स्क्वायर तो अलग से है नहीं, तो एक बार क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं। a सेक थीटा प्लस b tan थीटा बराबर m है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर। और एक था आपका b सेक थीटा प्लस a tan थीटा बराबर n, फिर स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा इंटू tan थीटा बराबर n स्क्वायर। ठीक है, तो अपने को चाहिए m स्क्वायर और n स्क्वायर दोनों साइड, या m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, तो यहाँ से बचेगा आपके पास a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा माइनस b स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये 2ab सेक थीटा और 2ab सेक थीटा और tan थीटा ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आप से a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ से माइनस b स्क्वायर कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ये 1 है, ये 1 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। n स्क्वायर को इधर कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही प्रूव करना था आपको। हाँ, सीखने वाली चीज़ इसमें क्या थी भाई कि हमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो समझ में आ जाता है, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते हैं कि सब्सट्रैक्ट करना है कि ऐड करना है कि क्या करना है इक्वेशंस के साथ। ठीक है, तो आई होप अब क्लियर हो गया होगा। इसी का दूसरा पार्ट भी है, यूज द आइडेंटिटी दिस एंड दिस टू प्रूव दैट दिस, हिंस फाइंड द वैल्यू ऑफ tan a व्हेन sec a बराबर दिस। इजी है, देखो इसी का बी पार्ट यहाँ करता हूँ। बी पार्ट में कह रहा है कि आपको प्रूव करना है tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर सेक स्क्वायर a। आइडेंटिटी कौन सी है आपके पास? साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर 1। इसको क्या करें, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर a इन बोथ साइड, डिवाइड कर दीजिए तो हो जाएगा साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर a। ये हो जाएगा tan स्क्वायर a प्लस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। यही प्रूव करना था, हो गया, डन है जी। अब कह रहा है सेक की वैल्यू, सेक a की वैल्यू ये है तो tan a की वैल्यू निकालिए।
तो निकाल लेंगे। tan a बराबर होगा √1 माइनस सेक स्क्वायर, √ सेक स्क्वायर है -1, यानी √25/9, 25/9 -1 यानी √16/9 यानी 4/3। ये आपका आंसर है। tan a बराबर होगा 4/3। ठीक है, या तो ए करिए या तो बी करिए, दोनों ही आपके पास ऑप्शंस में ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल, प्रूव दैट cos थीटा माइनस 2 cos क्यूब थीटा अपॉन sin थीटा माइनस 2 sin क्यूब थीटा प्लस cot थीटा बराबर 0। तो LHS लेंगे, cos थीटा कॉमन लेंगे, 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा है ये, sin थीटा कॉमन लेंगे, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा है, प्लस cot थीटा को रहने दीजिए। यहाँ से cos थीटा 1 की जगह आप ये लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा 1 की जगह sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। ये हो गया cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, सॉरी sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। माइनस कॉमन ले लीजिए, ऊपर ही ले लीजिए, माइनस cos थीटा, तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन sin थीटा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कट गया। ये हो गया माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा और ये हो गया 0 = RHS। ठीक है भाई, तो सिंपली क्या कर रहे हैं, सीधा ब्रैकेट खोल रहे हैं। यहाँ पर किसी बच्चे को अगर ये दिखता, इसमें से भैया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की जगह sin स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, या 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा की जगह cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, तो भी हो जाता है, या 1 को आप आइडेंटिटी से ओपन करके भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला इसी का और करके क्या पूछा गया था कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर x दिया गया है, तो sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा बराबर ये प्रूव करिए। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर x है, तो sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा मिलेगा कैसे, पहले ये सोच लेते हैं। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर x स्क्वायर, यानी 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर x स्क्वायर, यानी 2 sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1, और sin थीटा अपॉन इंटू cos थीटा बराबर क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस 1/2। एक तो हमें ये चीज़ मिलेगा। अब sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा कैसे मिलता है, देखो इससे मिलेगा। अगर कोई बच्चा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर निकाले बराबर 1 लिखेगा, ये किसी कोई दिक्कत, 1 ही लिखेगा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर 1 होता है। तो यहाँ पर वो इसका अगर स्क्वायर खोले तो ये हो जाएगा sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा = 1। यही हमें पता करना है शायद। तो ये कितना हो गया, sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा जो होगा ये होगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपने पास है, या sin थीटा इंटू cos थीटा है, तो इसको हम लोग सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, यानी हो गया 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, या फिर 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। और यही हमें प्रूव करना था शायद। क्लियर है? ठीक है, होप करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। सिंपली कुछ नहीं किया है, हम जब sin टू द पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा मिलता कहाँ से है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर से, तभी a टू द पावर 4 और प्लस b टू द पावर 4 मिलता है। ये वैल्यू हमें पता है कि 1 ही होगी, तो 1 से हम कंपेयर करके इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद ओपन कर दिया, ओपन करने के बाद हमने sin थीटा इंटू cos थीटा की वैल्यू यहाँ से यूज की है,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर के निकालकर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू निकाली है। तो आई होप दैट्स ऑल फ्रॉम 2025। बढ़िया बढ़िया सवाल पूछे गए थे, आपने सीखा भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 2024 में। 2024 का एक वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर एम, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या होगा। देखो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होता होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक ब्रैकेट में हो गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा और दूसरे ब्रैकेट में हो गया सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 1। सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हो गई एम और सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर हो गया 1/m। ठीक है, क्लियर। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 की वैल्यू क्या होगी। कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 है। कॉस की कौन सी वैल्यू 0 होती है मेरे भाई, कहोगे कॉस 90 बराबर 0, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो गया 90, तो कॉस 90/2 यानी कॉस 45 यानी 1/√2। अगला सवाल, ओ एक गड़बड़ आया है सवाल, ये तो उसका सवाल आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लेट्स गो ऑन द नेक्स्ट। ये है कोऑर्डिनेट का सवाल लेकिन ट्रिगो के इक्विपमेंट्स का यूज किया है तो इसलिए हमने इसको इसमें भी डाल दिया है। द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पूछ रहा है तो निकाल लेंगे। ए कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस माइनस ए साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, यानी ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है भाई, ये पूरा इससे कट गया और ये क्या आया ए स्क्वायर आ जाएगा, कॉमन लेंगे साइन स्क्वायर थीटा करते और ये भी ए स्क्वायर आ जाएगा, तो अंदर में हो गया स्क्वायर रूट के अंदर 2a स्क्वायर यानी √2 टाइम्स ऑफ a √2। ऑप्शन नंबर बी क्लियर है। चलिए अगला सवाल, साइन a की वैल्यू 2/3 है तो कॉट a की वैल्यू पूछ रहा है। साइन a की वैल्यू 2/3 है तो कॉस a की वैल्यू निकल जाएगी क्या, हो जाएगा 1 माइनस 2/3 का होल स्क्वायर यानी √1 माइनस 4/9 यानी √5/3 और कॉस a अपॉन साइन a ही होता है कॉट a, तो ये हो जाएगा आपका √5/3 अपॉन 2/3, 3 से 3 कट गया यानी √5/2। ऑप्शन में है, पहला ही ऑप्शन है। चलिए अगला 30 के लिए वैल्यू निकालना है तो 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 यानी 2 इंटू 1/2 इंटू √3/2 √3/2 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 90 डिग्री तक है, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इंटू साइन थीटा, तो किस वैल्यू पर होता है बराबर भाई, थीटा की वैल्यू जो 45 डिग्री होती है तो सेक 45 इंटू साइन 45 यानी ये हो गया आपका √2 और ये हो गया 1/√2 यानी 1। अगला असर्शन रीजन का सवाल, साइन a की वैल्यू 1/3 है, देन द वैल्यू ऑफ कॉस a इज इक्वल टू 2√2/3। साइन a इज इक्वल टू 1/3 है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर a जो होगा वही कॉस a होगा यानी √1 माइनस 1/9 दैट इज √8/9 दैट इज 2√2/3। सही है, और हम इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको निकाल रहे हैं तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी लिखेंगे, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है भाई, क्लियर। चलो अगला सवाल, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट दिस एंड दिस, अरे ये तो रिपीटेड है, ये हमने लगा दिया। चलो नेक्स्ट, इवेल्युएट द वैल्यू
तो इसका a लगाते हैं 2√2 cos 45 की वैल्यू 1/√2 sin 30 की वैल्यू 1/2 प्लस 2√3 cos 30 की वैल्यू √3/2। √2 से √2 कटा, 2 से 2 कटा 1 प्लस 2 से 2 कटा √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 यानी 4 इज द आंसर। बी वाला a बराबर 60 है, b बराबर 30, वेरीफाई दैट दिस एंड दिस। तो LHS साइन ऑफ 60 प्लस 30 यानी साइन 90 यानी 1 और RHS साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस कॉस 60 इंटू साइन 30, ये हो गया √3/2, ये हो गया 1/2 ना, ये भी √3/2, ये 1/2 और ये भी 1/2, ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 4/4 और ये हो गया 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। इट क्लियर? वैल्यू पुटिंग कर रहे हैं सिर्फ, बहुत क्लियर। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन NCERT का 2024 में पूछा गया था। पहले इसको साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लीजिए। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। फटाफट से एलसीएम लीजिएगा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इधर साइन थीटा को ऊपर भेजिए, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा कॉमन लिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इधर हो गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर गया, इधर साइन थीटा नीचे आया, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब देखो एलसीएम लेते समय जितना कॉमन मिल पाता है हमारे लिए सॉल्व करना उतना आसान होता है। तो यहाँ पर जब हम कॉमन लेने जाएंगे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो हम माइनस बाहर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस लिया तो ये कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है भाई, अब यहाँ एलसीएम लेना आसान हो जाता है। तो यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भाई, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, याद रहना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अपॉन में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कट गया, यह आ गया 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हो गया कॉसेक थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा, और ये हो गया 1। ये यार अच्छे से, इज इट क्लियर टू एवरीवन? डन। ये अच्छा सवाल है, 2024 में भी पूछा गया था, मोस्ट प्रॉब्ली 26 में भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला इवेल्युएट करना है, वेरी इजी इवेल्यूशन। 2 साइन स्क्वायर 30 यानी 1/2 का होल स्क्वायर इंटू सेक 60 यानी कॉस 60 याद है, तो 1/2 का उल्टा 2 प्लस टेन स्क्वायर 60 यानी √3 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 दूना 4, 4/4 1 और ये हो गया 3 यानी 4। ठीक है, बी देखते हैं। 2 टाइम्स ऑफ साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू √3, साइन ए प्लस बी किसके बराबर होगा, कहोगे √3/2, और ये किसके बराबर होता है साइन 60 के, तो a प्लस बी बराबर क्या मिला 60। सिमिलरली कॉस ऑफ a माइनस बी जो है ये 1 है, ये किसके बराबर होता है कॉस 0 डिग्री के, तो a माइनस बी बराबर 0, यानी हमें क्या मिला a बराबर b, a बराबर b है तो 2a बराबर 60, इट इम्प्लाइज a बराबर 30, तो b बराबर
30। ठीक है, क्लियर। कॉट थीटा वाला देखो 2025 में पूछा गया था, सेक थीटा वाला 2024 में पूछा गया था। ये ऑलरेडी सेक थीटा कॉस थीटा फॉर्म में है, इसको हमें बनाना है, इसको हम लोग 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और नीचे को रहने दो। तो यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1 प्लस सेक थीटा माइनस टेन थीटा और 1 प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, कुछ गड़बड़ किया हमने? यस, वी हैव डन समथिंग रॉन्ग हियर। देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है, एक ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा होता है। तो यहाँ से बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और यहाँ से पूरा बचेगा 1 यहाँ से। ठीक है, तो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से इजीली कट जाता है। तो ये आ जाता है सेक थीटा माइनस टेन थीटा और ये हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू RHS। ठीक, क्लियर है, 2 लाइन में हो गया। NCERT के सवाल है ये। अगला सवाल 2024 में पूछा गया था, अच्छा सवाल है ये। केवल आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए। a क्यूब, अरे a टू द पावर 6 और b टू द पावर 6 आपको मिलेगा कहाँ? आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल क्यूब में। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है का अगर होल क्यूब कोई निकाले तो लिखेगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये हो गया साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा और ये 1 ही है तो 1 हो गया। तो साइन स्क्वायर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। हेंस प्रूव्ड। ठीक है भाई, क्लियर, कोई दिक्कत? अगला सवाल, इसकी वैल्यू 3/4 दी गई है, तो प्रूव दैट दिस 3/4 इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 7 है। देखो tan दिया गया है ना, चाहे जैसे कर सकते हैं, ये 1 है, ये रूट 7 है, तो 1 स्क्वायर, इसको x मान लो, x स्क्वायर प्लस 1 इज x एंड x इज इक्वल टू 8, x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एंड x इज इक्वल टू 2 रूट 2। तो इसकी वैल्यू पता चल गई 2 रूट 2, रख दीजिए LHS में। कॉस सेक थीटा कितना होगा, 1 अपॉन साइन थीटा यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 2 रूट 2 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन बेस यानी 2 रूट 2 अपॉन रूट 7 का होल स्क्वायर अपॉन 2 रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 अपॉन रूट 7 का होल स्क्वायर। ये हो गया 2 दूना 4 दूना 8, 8/7 अपॉन 8 प्लस 8/7। 56 में से 8 गया 48 और 7 56 में 8 जुड़ा 64, 6 48 नहीं 8 6 48, 8 8 64, 2 3 6, 2 चौके 8, 3/4 इज इक्वल टू RHS। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत? तो दैट्स ऑल फॉर द 2024। आगे बढ़ते हैं 2023 आखिरी। सेक थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कॉट थीटा। सेक थीटा को हमें कॉट थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो सेक थीटा को कॉट थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan को आप कॉट में रख सकते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। तो हो जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट थीटा बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट 1 प्लस
कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन कॉट थीटा। ठीक, क्लियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री। तो आइडेंटिटी कौन सी सही है इसमें? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, यही वाली सही है। इसमें बताना है कि किसके बराबर होगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना होता है? टेन स्क्वायर थीटा, और ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1। सिंप्लीफाइड फॉर्म एलसीएम ले लेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, हो गया -1। ठीक है, ऑप्शनल है, इजी है। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है? ए वाला देखोगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये तो सही है। बी वाला देखोगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी सही है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, तो डी इज द रॉन्ग। cos टू द पावर 4a माइनस sin टू द पावर 4a ऑन द सिंप्लीफिकेशन गिव्स यू, इसको आप ये लिख सकते हो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, एक ब्रैकेट में दूसरे में cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a। कैसे ये बात लिख पा रहे हैं? इसको ये लिख सकते हो cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो ये तो 1 ही हो जाएगा। तो cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a इस फॉर्म में नहीं दिया गया है, या तो sin या तो cos, तो इसको आप लिख सकते हो cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर a, यानी 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 नहीं है। इसको आप ये भी लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। तो कौन सा है? यही वाला तो है, डी वाला, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, क्लियर। चलिए अगला, tan थीटा बराबर x बाई वाई, देन cos थीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसको मैं जल्दी अगर निकालना चाहूँ तो tan और sec का रिलेशन होता है, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। तो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर अपॉन वाई, और cos थीटा इसका उल्टा वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा तेज सोचिए, आइडेंटिटी याद रहेगी, रिलेशंस याद रहेंगे तो कर लेंगे। एनसीईआरटी का ये सवाल है। ठीक है, ए वाला करेंगे, 5 cos 60 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर 1/4, 4 sec 30 cos 30 रूट 3/2 2/√3 2 इंटू 2 4/3 -1 अपॉन साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर 4 1/4 प्लस, अच्छा वो तो 1 ही है, नीचे क्यों ही रखना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 हो गया। तो 5/4 प्लस 16/3 -1, एलसीएम लेंगे 12, 15 64 -12, 67/12। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा, तो एक बार मैं दोबारा देख लेता हूँ। cos 60 की वैल्यू 1/2 कॉस का 1 स्क्वायर बाई sec 30 मतलब cos 30 मतलब √3/2 का मतलब 3/4 4/3, सही है, सही लग रहा है। इफ ए एंड बी आर, ऐसा एक सवाल 2024 में भी आया था, 2023 में भी देखिए आया हुआ है। ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन ए माइनस बी, तो साइन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू 0 है, तो किस पे होता है? साइन 0 पर होता है। तो ए माइनस बी किस पे हो गया? 0 के बराबर, यानी ए बराबर बी मिल गया आपको। और cos 2 cos ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 1, यानी cos ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या दिया गया? 1/2, किसके बराबर होता है? cos 60, तो a प्लस बी 60, तो 2a बराबर 60, तो a बराबर 30, तो b बराबर भी 30। ठीक है, डन है जी। चलो अगला, अगले का a करेंगे, साइन ये कॉमन लेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, ऐसा सवाल 2025 में आया था। cos ए कॉमन लेंगे,
2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, तो ये तो tan ए हो गया ऊपर, और इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, देख लो, और यहाँ लिखी दिया है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन कर दिया है मैंने, tan ए, ये हो गया आपका माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। गड़बड़ क्या है, यहाँ पर जब हम 1 की वैल्यू रखें तो प्लस होगा, तो प्लस होगा, सही है। ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट गया और ये आ गया tan ए। ठीक है भाई, 1 की वैल्यू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रखनी है ना। अगला प्रूव दैट दिस कर लेते हैं। सेक ए को रख दिया 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस साइन ए यहाँ रखे रहते हैं, यहाँ 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, इधर नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, इधर हो जाएगा 1 माइनस साइन ए, एलसीएम लेंगे 1 प्लस साइन ए, ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ये हो गया 1 इज इक्वल टू RHS। ठीक है, बेसिक सवाल, एकदम एकदम बेसिक वैल्यू पुटिंग वाला सवाल है। ऑप्शन नंबर ए 5 अपॉन कॉट 30, कॉट 30 की वैल्यू tan 30 याद है √3, 1 अपॉन √3, तो कॉट 30 √3, √3 का स्क्वायर 3, साइन 60 2 √3/2 यानी 3/4, कॉट 45 1, साइन 90 1, तो 5/3 प्लस 4/3 प्लस 1, 3 प्लस 1 यानी 4 आना चाहिए इसका, एक बार देख लेना। कह रहा है थीटा इज एन एक्यूट एंगल एंड साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 2। बी वाला अगर करोगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा है, तो ये पता चल गया कि थीटा बराबर 45 डिग्री की बात हो रही है, इसी पर बराबर होते हैं। तो tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2, 1 प्लस 1 माइनस 2 यानी 0। ठीक है, चलो इवेल्युएट करना है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री पर पहले को, तो 2 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 2 साइन 45 इंटू कॉस 45, 2 इंटू √2 का स्क्वायर यानी 2, 3 इंटू √2 का स्क्वायर यानी 2, माइनस 2 इंटू 1 अपॉन √2 इंटू 1 अपॉन √2, 4 प्लस 6 माइनस 1 यानी 9 आंसर आएगा। बी वाला इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0, तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये तरीका है, साइन टू द इवेल्युएट करना है, वैल्यू पूछना, हाँ साइन टू द 4 टू द कॉस टू द पावर 4 थीटा, तो साइन टू द पावर 4 45 डिग्री प्लस कॉस टू द पावर 4 45 डिग्री, तो ये हो गया 1/√2 के होल पावर 4 प्लस 1/√2 का होल पावर 4 यानी 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 यानी 1/2 इज द आंसर। ठीक, वैल्यू पुट कर रहे हैं सिर्फ। ठीक, अगला सवाल, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर P एंड सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर Q, देन प्रूव दैट Q टाइम्स ऑफ P स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 2P। RHS लिखते हैं, Q है आपका सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा और P स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, अगर इसको 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा लिख दें, और यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, ये हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा
अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में ये 1 माइनस 1 कट गया, यानी ये आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, साइन थीटा कॉस थीटा से ये कट गया तो आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब ये कह रहा है 2p के बराबर है और ये p के ही बराबर है, इज इक्वल टू 2p इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इंप्रूव्ड, डन। केवल वैल्यू पुट कर रहे हैं। अगला सवाल, LHS 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए अपॉन 1 अपॉन कॉस ए, कट गया, ये आ गया 1 प्लस कॉस ए। RHS सॉल्व करेंगे, साइन स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस कॉस ए, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस ए, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, पूरा ब्रैकेट पूरे ब्रैकेट से कट गया 1 प्लस कॉस ए। तो हमें मिल रहा है LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है भाई, सिंपल क्या कर रहे हैं, LHS को अलग सॉल्व कर रहे हैं और RHS को अलग सॉल्व कर रहे हैं। अगला है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। तो LHS सॉल्व करेंगे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसको अभी रहने देते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 1 हो जाएगा तो फाइनली वी विल हैव साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा को लिख सकते हो सेक थीटा और इसको लिख सकते हो कोसेक थीटा इज इक्वल टू RHS है। ट्रिगो की यही तो खास बात है, आप करते जाओगे तो आपको मिलता जाएगा आंसर। ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द ट्रिगो चैप्टर। ठीक है, तो हमने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर दिया है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, ट्रिगो यहाँ पर समाप्त होता है। अगली वीडियो में मिलेंगे, अगले लेक्चर में मिलेंगे। बाकी चैप्टर्स देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा। चीज़ें पसंद आ रही होगी तो सब्सक्राइब करके रखिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।